दोस्तों, भारत में सफ़र करना हमेशा से ही थकान भरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है तो भीड़ की वजह से उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई प्राइवेट टैक्सी करना भी चाहता है तो इन टैक्सी वालों के यूनियन ने प्राइस इतने हाई किए होते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपने पैर वापस खींच ले। और दोस्तों, इन्हीं सभी परेशानियों से ही तंग आकर दो यंगस्टर्स ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिससे कि पूरे भारत के अंदर वह आम जनता के सफ़र को आसान बना पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे सफल स्टार्टअप्स में से एक ओला कैब्स के बारे में, जो कि सवारी और टैक्सी वाले लोगों के बीच का एक माध्यम है और अपने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के दम पर आज यह पूरे देश में छाया हुआ है। वैसे ओला कैब्स को बनाने की शुरुआत तो अभी कुछ सालों पहले ही हुई थी, लेकिन जिस तरह से इसने सफलता पाई है वह काबिले तारीफ है। और इस स्टार्टअप को शुरू करने का श्रेय जाता है भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी को। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ओला कैब्स की कहानी के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस स्टार्टअप को शुरू करने का श्रेय जाता है भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी को। दरअसल भाविश अग्रवाल ने 2008 में IIT बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और फिर अगले 2 सालों तक वह इसी कंपनी में ही काम करते रहे। लेकिन 2010 में ओला कैब्स का आइडिया भाविश को तब आया जब वह एक बार टैक्सी बुक करके बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही हुआ कुछ यूं कि टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दी और फिर तय किए गए भाड़े से ज़्यादा की मांग करने लगा। और जब भाविश ने उसे ज़्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया तब टैक्सी वाला उन्हें बीच में ही उतार कर भाग गया। और दोस्तों, इस तरह से टैक्सी के साथ यह अनुभव भाविश अग्रवाल का बहुत बुरा रहा। और फिर भाविश ने यह सोचा कि जैसा आज उनके साथ हुआ है उसी तरह से देश के बहुत सारे लोग टैक्सी सर्विस से परेशान होंगे। और दोस्तों, यहीं से लोगों के परेशानी को सॉल्व करने के लिए भाविश के मन में ओला कैब्स का आइडिया आया। और दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की परेशानी को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपका स्टार्टअप हर ऊंचाइयों को छू सकता है। और फिर इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए भाविश ने अपने एक दोस्त अंकित भाटी को भी मना लिया। और दोस्तों, दोनों ने एक साथ मिल जी जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया। वैसे शुरुआती समय में और भारतीय पेरेंट्स की तरह ही भाविश के माता पिता भी उनके जॉब छोड़ने की वजह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाविश को अभी और भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन जल्द ही स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल से जब ओला कैब्स को फंड मिली तो फिर घर वालों का सपोर्ट भी भाविश को मिलने लगा। और दोस्तों, ओला कैब्स के फाउंडर भाविश का मानना था कि बिजनेस आइडिया तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन जब तक आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तब तक सफलता नहीं मिलती है। और इसी वजह से उन्होंने 0 मॉडल से अपनी शुरुआत की, जिसमें ओला ने खुद की गाड़ियों की बजाय थर्ड पार्टी गाड़ियों को अपनी कंपनी में इस्तेमाल किया। और इस मॉडल में कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से वैलिड परमिट मिली हो वो अपनी गाड़ी इस कंपनी के साथ लगा सकता था। और दोस्तों, इसी तरह से ही पूरी प्लान करने के बाद से ओला ने अपना पावरफुल मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसके जरिए कोई भी अपने लोकेशन से दूसरे लोकेशन जहां तक उन्हें जाना है वहां तक की टैक्सी घर बैठे ही बुक कर सकता है। और दोस्तों, ओला कैब्स में पैसे लूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो भी किराया होता है वह यात्री और ड्राइवर दोनों के ही मोबाइल पर दिखाई दे देता है। और दोस्तों, इसी तरह से ही ना जाने कितनी सुविधाओं के साथ ओला आज हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो कैब सर्विस के लगभग 60% हिस्से पर ओला ने अपना पैर जमा रखा है। इसके अलावा डूबती हुई फूड टेक कंपनी फूड पांडा को भी ओला कैब्स ने दिसंबर 2017 में एक्वायर किया। और शायद आने वाले सालों में फूड डिलीवरी के अंदर भी ओला का कंपटीशन देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ओला की कहानी अभी महज कुछ साल ही पुरानी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह न जाने कितने दशकों से हमारे साथ है। और उम्मीद करते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप में गिनी जाने वाली कंपनी ओला कैब्स की कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।